हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम करा रहे हैं सीटेट के लिए संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश। हम एग्जाम तक सीटेट के लिए संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश इतना करा देंगे कि आप लोगों को वहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। आज का हमारा पद्यांश है पद्यांश 6 और क्लास है क्लास 11। पद्यांश 6 प्रश्नानुमुत्तराणि समुचित विकल्पेषु चिन्तु यत् प्रोक्तम् येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेक इति रीत। यानी मनुष्य को प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देने चाहिए। यानी प्रश्नानुमुत्तराणि यानी प्रश्नों के उत्तर समुचित विकल्पेषु चिन्तयत् प्रोक्तम् येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेक इति रीत। यानी मनुष्यों को प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर देने चाहिए। किसी भी विषय में बिना विवेक के निर्णय नहीं करना चाहिए। यानी किसी भी विषय में बिना विवेक के निर्णय नहीं करना चाहिए। जहाँ विवेक की आवश्यकता हो वहाँ विवेक का ही आचरण करना चाहिए। जहाँ विवेक की आवश्यकता हो वहाँ पर विवेक से ही आचरण करना चाहिए। ये है हमारा पहला श्लोक। तो चलिए दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक है वाक्यटु धैर्यवान मंत्री सभायां पे कातरः स केनापि प्रकारेण परिभूयते। यानी वाक्य मंत्री और सलाहकार, यानी वाक्य मंत्री, सलाहकार और सभा ये तीनों यदि विवेकहीन हो तो किसी भी कार्य का सही परिणाम ही नहीं निकलता है। सही परिणाम नहीं निकलता। यानी वाक्य मंत्री यानी कि सलाहकार और सभा यदि ये तीनों विवेकहीन हैं तो किसी भी कार्य का सही परिणाम नहीं निकलता है। श्लोक 3 है य इच्छत्या मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म सा परेभि कदापि च। यानी य इच्छत्या मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद हितं कर्म सा परेभि कदापि च। यानी जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छा से कार्य करता है, यानी जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छा से कार्य करता है न तो वह श्रेष्ठ फल पाता है और न ही सुख। ऐसा कर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। यानी ऐसा कर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। अगला श्लोक है श्लोक 4। यानी आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणिभ्यो अपि विशेषतः। यानी आचार ही धर्म का आधार है। यानी आचार यानी सदाचार ही धर्म का आधार है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। इत्येतद् विदुषां वचा, यानी ऐसा विद्वानों ने कहा है। तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणिभ्यो अपि विशेषतः। यानी इसलिए सभी प्राणियों को विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यानी इसीलिए सभी प्राणियों को विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। चलिए हम आप लोगों को फिर से समझा देते हैं। तो पहले प्रश्न का भावार्थ है कि मनुष्य को प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देने चाहिए। यानी किसी भी विषय में बिना सोचे बिना विवेक के निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ विवेक की आवश्यकता हो वहाँ विवेक से ही आचरण करना चाहिए। दूसरा श्लोक है तो वाक्यटु धैर्यवान। तो इसका भावार्थ है कि वाक्य मंत्री यानी सलाहकार और सभा ये तीनों यदि विवेकहीन हो तो किसी भी कार्य का सही परिणाम नहीं निकलता है। श्लोक 3 है
इच्छत्य यात्मनः, यानी जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छा से कार्य करता है, जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छा से कार्य करता है, ना तो वह श्रेष्ठ फल पाता है और ना ही सुख। ऐसा कर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। श्लोक 5 है आचार प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषाम् उवाच, यानी आचार ही धर्म का प्रथम आधार है, यानी आचार ही धर्म का प्रथम आधार है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तस्माद् रचेत सदाचारम, यानी इसलिए सभी प्राणियों को विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो ये थे श्लोक पद्यांश 6 के श्लोक। चलिए इन श्लोकों से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है कि विवेक इतरीत इत्यर्थ अर्थ का है मूर्खा, बी है बुद्धिमान, सी है आलसी या फिर डी है क्रोधा। यानी विवेक इतरीत इत्यस्य अर्थ का, प्रश्न 1 का सही आंसर है बी बुद्धिमान। क्या है? तो इसका सही आंसर है बी बुद्धिमान। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर है का विवेकम बिना तत्व निर्णयम कर्तुम न शक्नोति, यानी किसके विवेक के बिना तत्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। का है विद्वान, खा है बालका, फिर गा है अविवेकी जन या फिर घा है गुरु। तो इसका सही आंसर है गा अविवेकी जन, यानी विवेकहीन व्यक्ति के द्वारा तत्व निर्णय नहीं किया जा सकता। तत्व निर्णयार्थ, तत्वों का निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रश्न 3 है कि इच्छति आत्मनः किम, इच्छति आत्मनः किम का है पारितोषिक, खा है प्रशंसा, गा है मित्रम, घा है श्रेय। तो प्रश्न 3 का सही आंसर है डी श्रेय। इच्छति आत्मनः किम, इसका सही आंसर है डी यानी घा श्रेय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि इच्छात कर्म कुर्वन् जनः किम न प्राप्नोति, का है दुखम, खा है श्रेय, गा है आलस्य, घा है क्रोधम। तो प्रश्न 4 का सही आंसर, इसका सही आंसर है खा यानी श्रेय। इच्छातः कर्म कुर्वन् जनः किम न प्राप्नोति, इसका सही आंसर है खा श्रेय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि न सुखानि च इति केन सह संबंधितम, का विवेकी जन, खा इच्छात कर्म कारणः, गा है सदाचारी जनः, घा है विद्वान। प्रश्न 5 का सही आंसर न सुखानि च इति केन सह संबंधितम, इसका सही आंसर है खा इच्छात कर्म कारणः। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है आचारः कस्य प्रथमः अस्ति, आचारः कस्य प्रथमः अस्ति, का है कर्मणः, खा एक खा है, यहाँ पे घा हो गया है, आप लोग इसे खा कर लीजिएगा। खा है धर्मस्य, गा है सुखस्य, घा है लाभस्य। तो आचारः कस्य प्रथमः अस्ति, प्रश्न 6 का सही आंसर, तो प्रश्न 6 का सही आंसर है खा यानी धर्मस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि विदुषाम वचनेन का रक्षिताम, विदुषाम वचनेन का रक्षितव्य, का है धनम, खा देह, सा गा है सदाचारा या फिर घा है क्रोधा। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है गा, विदुषाम वचनेन का रक्षितव्य, इसका सही आंसर है गा सदाचारा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहा है कि प्रथमो धर्मा का है, यानी प्रथम धर्म क्या है, का है सत्यम, खा वाक्यटुता,
गा है सेवा भाव या फिर घा है आचारः। तो प्रथमो धर्मः कः, प्रश्न 8 का सही आंसर है गा आचारः। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण पद्यांश को देखते रहिए। थैंक यू।